सेनापति रणतेज। प्रणाम कुंदिनपुर नरेश। अजय रहो। ये सब क्या हो रहा है? महाराज जरासंध के परम मित्र और उनकी 2 पुत्रियों के पति महावीर कंस की मृत्यु के 1 साल के पश्चात उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये हवन करवा रहे हैं। हवन में घी होमे महाराज। घी अर्पित करें महाराज। हमारे परम शत्रु, हमारी बेटियों का सुहाग उजाड़ने वाले, पुत्री, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारे जीवन से रंग चुराने वाले उस पापी कृष्ण को हम ऐसी मृत्यु देंगे कि तीनों लोग कांप उठेंगे। बड़े भ्राता समान चक्रवर्ती राजा जरासंध को हमारा प्रणाम। कुंदिनपुर के नरेश का मगध में स्वागत। आने का विशेष कारण? एक अशुभ समाचार है महाराज। हमारे परम मित्र काल्यवन उस कपटी कृष्ण के छल में आकर वीरगति को प्राप्त हुए। क्या कृष्ण ने काल्यवन को भी? महाराज, कंस और काल्यवन वीर थे और वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि विलाप से नहीं महाराज, उनके शत्रुओं का सिर धड़ से अलग करके दी जाती। हमें तो आश्चर्य है महाराज, महाराज जरासंध से उनका परम मित्र और जमाई छीन लेने वाला कृष्ण अब भी जीवित है। क्यों नहीं हमें आपकी आंखों में आंसुओं की बजाय आग दिखती महाराज? कुंदिनपुर नरेश, ये आप भली भांति जानते हैं कि महाबली जरासंध की तलवार म्यान में पड़ी जंग नहीं खा रही है। हमारी तलवार तो उसी दिन बाहर आ गई थी जिस दिन कृष्ण ने हमारे मित्र कंस का वध किया था। हमने 16 बार कृष्ण पर आक्रमण किया है, परंतु हर बार भाग्य ने उसका साथ दिया है और हमें पराजय मिली है। परंतु अब नहीं, अब हमने भी उसको उसी की भाषा में उत्तर देने की ठान ली है।
वीरा समर। प्रणाम महाराज। ये हमारे गुप्तचर हैं, वीरा और समर। हम इन्हें आज ही द्वारका भेज रहे हैं। ये उस कपटी कृष्ण पर हर क्षण निगरानी रखेंगे और उसकी गतिविधियों की हमें सूचना देते रहेंगे। दूसरी ओर हम अपनी सेना के साथ द्वारका की सीमा के बाहर डेरा डालकर बैठेंगे और जैसे ही हमारे गुप्तचर हमें द्वारकाधीश के ठिकाने की पक्की सूचना देंगे, हम द्वारका पर आक्रमण करेंगे और उस कपटी कृष्ण का वध करेंगे। हमने अपने सभी पड़ोसी राज्यों को यह आदेश दे दिया है कि वे कृष्ण दमन के लिए अपनी सेना के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। सभी पड़ोसी राज्य अपनी सेना के साथ कल सूर्योदय होते ही हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। ये हमारा वचन है हमारी विधवा बेटियों, कंस और काल्यवन जैसे शूर वीरों से, कि अब कृष्ण का काल उस तक पहुंचने ही वाला है। अब तक कान्हा की बातों में उलझी है रेवती। हम तो ये सोचकर चिंतित हैं कि कहां से लाएं अपने लिए योग्य देवरानी। दोनों भाइयों ने तो आसपास के राज्यों के सभी राजाओं के साथ शत्रुता मोल ले रखी है और शत्रु के घर तो गुप्तचर भेजे जाते हैं, कभी बेटियां नहीं ब्याही जाती। ताना मार रही हो रेवती, लेकिन हमने आज तक आगे बढ़कर किसी से शत्रुता नहीं की है। किंतु अगर कोई हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो उसका उचित उत्तर देने से पहले हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे कान्हा का विवाह हम उसके घर में कर पाएंगे या नहीं। आपकी बात सही है, पर हम अपनी देवरानी अब क्या ब्रह्मांड से लेकर आए? चिंता न कीजिए रेवती, हमने ज्योतिष श्री 108 किरीट महाराज के पास संदेशा पहुंचा दिया है। उनके पास दूर दूर की राजकुमारियों की जन्म कुंडलियां आती हैं। उसमें से जो भी सर्वगुण संपन्न होगी उसकी जन्म कुंडली और तैल चित्र वो यहां पर पहुंचा देंगे। आप कान्हा को दिखा दीजिएगा। देवर भाभी जो भी राजकुमारी को चुनेंगी हम उससे कान्हा का विवाह करवा देंगे। प्रणाम भाभी मां, बुलाया आपने? सदैव सुखी रहो तुम दोनों। दोनों? दोनों कौन भाभी मां? मैं तो यहां बिल्कुल अकेला खड़ा हूं। दूसरा आशीर्वाद उसके लिए था जो कहीं किसी महल की अटारी पर खड़ी राह तक रही होगी कि कब कान्हा आएंगे और उसे ब्याह कर अपनी पत्नी बनाकर ले जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आपने मुझे मेरे ब्याह की बात करने के लिए बुलाया है। तुम्हें कैसे पता? भाभी माँ, समझिए यही काम है मेरा। कोई अपने मन की बात कहे ना कहे, मैं सबकी मन की बात जान लेता हूँ। तुम्हारी बातें भी ना कान्हा कभी कभी समझ के परे होती हैं। भाभी माँ, जाने दीजिए ना। सारी दुनिया को मुझसे यही शिकायत रहती है। हम और ना उलझेंगे तुमसे, तुम चलो हमारे साथ। लेकिन कहाँ भाभी माँ? कुछ दिखाना है तुम्हें, चलो चलो भी। कहाँ लेकर जा रही हैं? आओ तो सही, ये देखो। भाभी माँ, ये क्या है? ये उन राजकुमारियों के तैलचित्र हैं जिनकी कुंडली तुमसे मिली है। रुको, अभी परिचय कराते हैं। ये देखो, ये है प्रतापपुर की राजकुमारी प्रियंवदा। सुंदरता और गुणों का संगम है। और ये बसंतगढ़ की राजकुमारी, रूप अप्सराओं जैसा है और विशेष बात, युद्ध विद्या भी जानती है। भाभी माँ, आप मेरा ब्याह करवाना चाहती हैं या युद्ध? तुमसे तो ना लड़ेगी, और लड़ी भी तो बांसुरी बजाकर बस में कर लोगे, हम जानते हैं। ये देखो, ये है नैनापुर की राजकुमारी
और कान्हा, वो जो चित्र देख रहे भाभी हो, माँ, आप इन सब राजकुमारियों की आंखों में देखिए। इनमें से किसी की भी आंखों में आपको मेरे लिए प्रेम नजर आता है? प्रेम? पर कान्हा, ये सब तो तैल चित्र हैं। इनमें प्रेम कैसे दिखाई देगा? अगर होता तो मैं अपनी मन की आंखों से अवश्य देख लेता। बिना प्रेम के किसी से विवाह कैसे कर सकता हूं मैं? कहते हैं विवाह उससे नहीं करना चाहिए जिसे आप प्रेम करें, बल्कि उससे जो आपसे प्रेम करे। तो अब तुम ही बता दो कान्हा, वो कौन है जो तुमसे इतना प्रेम करती है कि उसी से विवाह हो तुम्हारा? भाभी माँ, जोड़ियां तो ऊपर से बनती हैं, मेरी भी बनी ही होगी। वो कौन है, कहां है, मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कोई तो होगी जो अपने प्रेम का संदेश मुझ तक पहुंचाने के लिए मचल रही होगी। जाने कब से आपको मन में बैठा रखा है। आप नहीं है सामने, पर आपकी बंसी की धुन सुनते रहते हैं। हर गैया से पूछते हैं कि जब वो बछड़ी थी तो क्या आप उसे गोद में उठाकर खेला करते थे? प्रणाम। राजकुमारी का रूप चिरकाल तक यथावत रहे। कहिए, क्या आज्ञा है? चमकीला, ये पत्र तो मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। पत्र गोपनीय है, उन्हीं के हाथों लगना चाहिए। ध्यान रहे कि किसी और के हाथ न लगे। चमकीला, अपना गला ना काट ले ऐसा होने से पहले। पत्र तो कान्हा के ही हाथ में जाएगा। ये लो। राजकुमारी जी, रोकिए उसे। क्या हुआ विशाखा? आपके मन की इच्छा आपके मन में ही रहती दिख रही है राजकुमारी जी। कृष्ण और आपका संगम अब जाने होगा कि भी नहीं। लता। हाँ राजकुमारी, अभी अभी आपके भाई राजकुमार रुक्मी जी का एक साथी लौटा है। राजकुमारी, हमने उनकी बातें छुपकर सुनी हैं। वो कह रहा था कि जरासंध उसके और उसके साथी राजाओं की सेना को लेकर द्वारका पर हमला करने जा रहा है। राजकुमारी, कहते हैं इतनी विशाल सेना का जमावड़ा आज तक कभी नहीं हुआ। हाँ राजकुमारी, द्वारकाधीश का जीवन संकट में है राजकुमारी। हेमा, हम जानते हैं कृष्ण को हराने की शक्ति स्वयं हार में भी नहीं। जरासंध अपने राज्य को तो क्या, अगर पूरी धरती की सेना भी इकट्ठा करके मेरे कान्हा को दावा बोले तो भी वो मेरे कान्हा को छू भी नहीं पाएगा। फिर भी हम आपके पास आए हैं अपने कान्हा के अजय का वरदान मांगने और आपका सुरक्षा कवच। हम आपके सामने प्रण लेते हैं कि जब तक हमारे मोर पंखधारी की विजय का शुभ समाचार हम तक नहीं पहुंचता, तब तक हम अपने मुंह में अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद तक नहीं पहुंचने देंगे।
प्रभु, कब तक इस बूढ़ी माँ की परीक्षा लेते रहोगे? तेरे आसरे हो भगवान, मेरे विश्वास को झूठा ना पड़ने देना। मेरी पुकार सुनना भगवान, मेरी पुकार सुनना। तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास है, और जिसे मुझ पर विश्वास है मैं उससे मुंह कैसे मोड़ सकता हूं? अटूट श्रद्धा के साथ जो कोई भी प्रेम से कुछ भी मुझे अर्पित करे, चाहे गुड़, चाहे बेर, चाहे एक पत्ती या कांसू ही क्यों ना हो, मैं उसका हो जाता हूं और सदैव उसके साथ रहता हूं। तो जिसके साथ मैं हूं उसे दुख किस बात का? तुम तो मां हो और मेरी भक्त, तुमसे तो दो और से बंधा हूं मैं, तो ये पीड़ा क्यों? समय आने दो माई, सारे दुख हर दूंगा मैं।